हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हाइड्रोस्टेटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। आज हम जो है हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। The term fluid refers to a substance that can flow and does not have shape of its own. Fluid हम जो है उस substance को कहते हैं जो कि flow कर सकता है, जिसको बहना आता है और उसका जो है खुद का कोई शेप नहीं होता फ्लूइड का। As liquid and gases have common properties, they are given common नेम ऑफ फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेस का जो है कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, वो दोनों फ्लो कर सकते हैं और दोनों का शेप नहीं होता, दोनों शेपलेस होता है। किसी भी कंटेनर में हम रखे लिक्विड को या गैस को, वो उस शेप का बन जाता है, तो इसलिए इन दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। In order to understand the various characteristics of fluids, we divide it into two categories, namely hydrostatic and hydrodynamics. और जो अलग अलग characteristics है फ्लूइड का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फ्लूइड को अंडरस्टैंड करने के लिए दो कैटेगरीज प्रेजेंट है, वो है हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। Hydrostatic is the study of fluid at rest and hydrodynamics is the study of fluid in motion. Hydrostatic में हम fluid को rest पे study करते हैं और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम फ्लूइड को मोशन में स्टडी करते हैं, यानी कि जब फ्लूइड मोशन में होता है तब हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं। आइडियल लिक्विड An ideal liquid is that which is completely frictionless and perfectly incompressible. Ideal liquid जो है एक ऐसा liquid है जो कि completely frictionless होता है, जिसमें कोई भी friction नहीं होता और perfectly incompressible होता है, यानी कि उसको हम compress नहीं कर सकते। However, in actual practice, no liquid is ideal, लेकिन reality में कोई भी liquid ideal नहीं होता। Force of internal friction against the flow of liquid is present in all liquids. जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसका फोर्स जो है लिक्विड के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है हर लिक्विड्स में। एज एन एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ कप ऑफ टी। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो हम कंसिडर करते हैं एक कप ऑफ टी को। वी एड टीस्पून फुल ऑफ शुगर इनटू इट एंड स्टर। हमने जो है एक स्पून लिया शुगर का, उसको स्टर किया। लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर व्हर्ल्स एंड जब हम उसको स्टर करेंगे तो उसके अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो सर्कुलर डायरेक्शन में सर्कुलर व्हर्ल्स बनाते हुए मूव करेगा। बट आफ्टर फ्यू मूवमेंट्स द मोशन ऑफ द लिक्विड स्टॉप्स। लेकिन कुछ समय बाद जो लिक्विड का मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। जब हम उसको मिक्स करेंगे तो जो लिक्विड है वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा एंड जब हम स्टॉप करेंगे मिक्स करना तो आफ्टर सम टाइम ये जो सर्कुलर डायरेक्शन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो भी स्टॉप हो जाएगा। This shows that internal viscous force are present which oppose the motion of liquid molecules. इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एक ऐसा फोर्स प्रेजेंट है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को रोकता है, इन मॉलिक्यूल्स को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करने देता। उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। अगेन ऑल लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, और जितने भी लिक्विड्स है वो कंप्रेसिबल भी होता है। लिक्विड्स फ्रिक्शनलेस नहीं होता, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से अगर हम उसमें थोड़ा सा स्टर करें तो आफ्टर सम टाइम ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करता है वो स्टॉप हो जाता है। और उसी तरीके से लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल भी नहीं होता, लिक्विड मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस कर सकते हैं। For moderate velocities of flow, we may consider most of the liquids as perfectly incompressible, but at very high velocities they can be compressed. जो लिक्विड का फ्लो है वो अगर मॉडरेट वेलोसिटी का है, यानी कि लिक्विड जो है नॉर्मल वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, उस केस में वो जो है परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत हाई होता है लिक्विड के फ्लो का, उस केस में वो कंप्रेस्ड हो सकता है। कंप्रेस्ड हो सकता है उसका मतलब है कि वो एक आइडियल लिक्विड नहीं है, बिकॉज आइडियल लिक्विड वो लिक्विड है जो कि फ्रिक्शनलेस हो और
इनकम्प्रेसिबल हो। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।